नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं वो टीवी न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। आपको बड़ी खबर पहले बता दें, जब मन की बात का 122वां एपिसोड था। जब मन की बात में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया है और यह उनका अदम्य साहस था। दरअसल मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया है और यह इनका अदम्य साहस था। और इसके शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। वहीं उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। और इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर नई ऊर्जा दिख रही है। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां मन की बात का 122वां एपिसोड, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने सुना है एपिसोड, जो पीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शामिल हुए थे। दरअसल एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड को सुना। जय एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे थे। और अब खबर गुजरात से है, जहां 26 से 27 मई को पीएम मोदी का गुजरात दौरा है, जहां पे रोड शो की तैयारियों में सजा है अहमदाबाद शहर, जहां कल शाम 6:30 बजे शुरू होगा रोड शो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 26-27 मई को पीएम मोदी का गुजरात दौरा है, जो रोड शो की तैयारियों में सजा है अहमदाबाद शहर, जहां कल शाम 6:30 बजे शुरू होगा रोड शो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मई को गुजरात यात्रा के दौरान रोड शो की तैयारियों में अहमदाबाद शहर सज गया है। अहमदाबाद में रोड शो कल शाम 6:30 बजे शुरू होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंदिरा ब्रिज तक निकाला जाएगा। अब खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पहुंचे हैं अयोध्या, साथ में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ मौजूद रही हैं। वहीं पे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में किए हैं दर्शन पूजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताई जा रही है, जहां रामनगरी अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अयोध्या पहुंचे हैं और अपनी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ भी मौजूद हैं। वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी में मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन कर पूजा अर्चना की है। खबर अयोध्या से आपको दिखाई जा रही है, जहां विशाल क्रिकेटर विराट कोहली अयोध्या पहुंचे हैं, साथ में पत्नी अनुष्का भी मौजूद हैं और उन्होंने वहां पे हनुमानगढ़ी में मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना का आरोप है, जहां पे शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाया है। यूनुस ने देश अमेरिका को बेच दिया, शेख हसीना ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने आरोप लगाया है, जहां शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर यह आरोप लगाया है कि यूनुस ने देश अमेरिका को बेच दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोहम्मद यूनुस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि यूनुस ने देश को अमेरिका को बेच दिया है। और अब अगली खबर गया से है, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम का उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन एनडीए प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।
हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और लोगों का समर्थन है, तभी यह सब संभव है। हम भारत के लोगों को इसके लिए बधाई देते हैं। ये बात तो बहुत पहले से हम लोग जानकारी थी कि चूंकि हम तो कहते हैं कि महागठबंधन के लोग या एनडी के लोग का एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री हम होंगे, लेकिन एनडीए के लोग, इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं। और इसका विजन है कि 2047 में हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। उसी क्रम में आज 11वां पोजीशन में भारत मिला था आर्थिक व्यवस्था के विजन में, आज चल रहे थे 5वां। और ये बात सही है कि जापान को पछा के हम लोग अब चौथा हो गए, लेकिन इतना ही तक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 2027 से 30 के बीच में भारत आर्थिक व्यवस्था में तीसरा पोजीशन आ जाएगा और 2047 में हम लोग विकसित राष्ट्रों में एक हो जाएंगे। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है और जिस हिसाब से आर्थिक अनुशासन और सभी बातों को देखते हुए आज चल रहे हैं, आज उनका पराक्रम और भारत की जनता का समर्थन, इसके चलते। अब खबर तमिलनाडु से है, जहां तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में विस्फोट हुआ है। जहां शिवकाशी शहर के पास पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है और मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको तमिलनाडु से बताई जा रही है, जहां तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में विस्फोट हुआ है। जहां शिवकाशी शहर के पास एक पटाखा बनाने की फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है। वहीं मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची हैं दमकल की गाड़ियां, जो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। बताई जा रही है जहां पर विरुद्धनगर जिले में एक विस्फोट हुआ है, जो शिवकाशी शहर के पास पटाखा बनाने की फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है। इसकी जानकारी पर मौके पर पहुंची हैं दमकल की गाड़ियां, जो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कतर, मिस्र, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा है। जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा। सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में करेगा ये दौरा, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को करेगा संबोधित। दरअसल कतर सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर, मिस्र, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा, जहां वे ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करेगा। और इस प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले और राजीव प्रताप रूडी भाजपा से, और विक्रमजीत सिंह सानी आप से, और मनीष तिवारी कांग्रेस से, और अनुराग सिंह ठाकुर भाजपा से, और लवू श्री कृष्णदेव राले टीडीपी से, और आनंद शर्मा कांग्रेस से, और वी मुरलीधरन भाजपा से, और राजदूत सैयद अकबरुद्दीन प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। अब खबर दिल्ली से है, जहां मन की बात कार्यक्रम पर बोले हैं वीरेंद्र सचदेवा, जहां उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अब जन की बात बन चुका है और इस कार्यक्रम से नई जानकारियां मिलती हैं। दरअसल दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड पर कहा है कि मन की बात प्रधानमंत्री का वो कार्यक्रम है जो अब जन की बात बन चुका है। हर बार प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से नई जानकारी और नई चीजें सीखने को मिलती हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समग्र जनता को ज्ञान का भंडार मिलता है। ये मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वो कार्यक्रम है जो अब जन की बात बन चुका है।
इतनी बड़ी जानकारी देने वाला ये कार्यक्रम, जिसमें ऐसी हर बार नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात की, वहां से स्वदेशी की बात की, वहीं सिक्किम के डॉक्टर भूटिया जिस तरह से क्राफ्ट की बात की, उसका जिक्र उन्होंने किया। खेलो इंडिया का जैसे आपने जिक्र किया कि बिहार में जिस तरह से खेलो इंडिया के खेल हुए हैं, उसमें 5000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसी के साथ साथ मधुमक्खी पालन की बात की उन्होंने। और हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में नई जानकारी, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और गिर के जिस तरह से उन्होंने बताया कि एशियाई शेर अब 891 की संख्या में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और समाज के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे, जैसे आज उन्होंने जीवन जोशी का जिक्र किया उत्तराखंड के। एक व्यक्ति अगर किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम होकर भी इस तरह से अपना नाम कमा सकता है, ऐसे कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत में आते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए तो मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री। अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले पीएम ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और आप देख रहे हैं कि ये हासिल हुआ है या नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि जब हम नीति आयोग की पहली बैठक में गए थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये हासिल हुआ है या नहीं। मैं ओपी चौधरी से पूछना चाहता हूं कि अगर विकास बहुत तेजी से हुआ है तो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से खुश क्यों हैं और उस पर आश्रित क्यों बने हैं। अभी तक के नीति आयोग की कल बैठक हुई, हम लोग भी जब नीति आयोग में पहली बैठक में गए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा 5 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी बनाएंगे। अब वो बना कि नहीं बना वो आप देख लीजिए, वो तो अपने आप बनते जाएगा, महंगाई बढ़ते जाएगी, रुपये की कीमत घटते जाएगा तो बन ही जाना है, उसमें उसका योगदान क्या है। लेकिन दूसरी बात, वो तो बना नहीं पाए। फडणवीस बोल रहे हैं महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाएंगे और ओपी चौधरी के। और अब हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बादल फटने के बाद रामपुर में आई है अचानक बाढ़। में अचानक गड्ढों और नालों से बहने लगा है पानी, जब बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां भी बहने लगी हैं। तो असल खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां बादल फटने के बाद रामपुर में अचानक बाढ़ आई की स्थिति हुई है, जहां पर इस पर स्थानीय निवासी सलीम अहमद कहते हैं कि शाम को बहुत तेज बारिश हुई और तूफान भी आया। अचानक गड्ढों और नालों से पानी बहने लगा, वहीं गाड़ियां भी बहुत तेज रफ्तार से बहने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और चीखने चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई और उन्होंने हम सभी को घर से निकालकर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। अब खबर दिल्ली से है, जहां वजीरपुर जेजे कॉलोनी से 9 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं और भारत में अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक, जो प्रतिबंधित आईएमओ एप्लीकेशन से लैस स्मार्टफोन बरामद किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस के विदेशी प्रकोष्ठ उत्तर पश्चिम जिले ने भारत नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में वजीरपुर जेजे कॉलोनी से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। उनके पास से प्रतिबंधित आईएमओ एप्लीकेशन से लैस एक स्मार्टफोन बरामद किया है। सभी व्यक्तियों को आगे के निर्वासन कार्रवाई के लिए एफआरआरओ और आरके पुरम नई दिल्ली को सौंप दिया गया है। पता चला है कि वे कूच बिहार सीमा के माध्यम से अवैध रूप से भारत में घुस आए थे। खबर दिल्ली से आपको बताई जा रही है, जहां वजीरपुर जेजे कॉलोनी से 9 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के विदेशी प्रकोष्ठ उत्तर पश्चिम जिले ने भारत नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में वजीरपुर जेजे कॉलोनी से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। उनके पास से प्रतिबंधित आईएमओ एप्लीकेशन से लैस एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है, जहां सभी व्यक्तियों को आगे की निर्वासन कार्रवाई के लिए एफआरआरओ और आरके पुरम नई दिल्ली को सौंप दिया गया है। पता चला है कि वे कूच बिहार सीमा के माध्यम से अवैध रूप से भारत में घुस आए थे।
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये कहावत आज भारत अफगानिस्तान के बदलते रिश्तों पर सटीक बैठती है। दरअसल भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उम्मीद थी कि वैश्विक समुदाय आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग निकली। कई देशों ने अपने स्वार्थों के चलते आतंकवाद को ही अप्रत्यक्ष समर्थन देना शुरू कर दिया और इस अनुभव के बाद भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया और पहली बार भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुताकी से बातचीत की और इस बातचीत में मुताकी ने भारत के आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का समर्थन किया। खास बात ये रही कि पाकिस्तान से नाराज चल रहे अफगानिस्तान ने भारत की रणनीति को आधार बनाकर खुद पाकिस्तान पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर अफगानिस्तान इस कार्रवाई को करने में सफल हो जाता है तो पाकिस्तान का बर्बाद होना तय माना जा सकता है। तो आखिर अफगानिस्तान की तरफ से कौन सी कार्रवाई की जा रही है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल अचानक भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता काफी बढ़ती दिख रही है। इसका एक ही कारण है, लेकिन वह अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग उग्र हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से उसे बर्बाद कर रहा था और अब तालिबान के शासन के आने के बाद अफगानिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। इससे तालिबान सरकार भी नाराज हो गई है और भारत पाकिस्तान कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा रहा और पाकिस्तान की बातों में नहीं आया। वहीं अब खबर आ रही है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल अफगानिस्तान अपनी नदियों पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान में जाने वाले पानी के प्रवाह को रोका जा सके। अफगानिस्तान ने यह कदम भारत सरकार के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की खबरों के बाद उठाया है। सोशल मीडिया पर एक बलूच कार्यकर्ता मीर याब बलूच ने यह दावा किया है और उन्होंने इसे पाकिस्तान के अंत की शुरुआत बताया है। मीर याब बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये ना पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ना पाकिस्तान में अपने पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ से नहीं की है, लेकिन नदी जल को लेकर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इसने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। पोस्ट के अनुसार तालिबान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल मुबीन ने पूर्वी अफगानिस्तान के काबुल नदी की सहायक नदी कुनार नदी क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने संभावित बांध स्थल का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि काबुल सरकार से कि पाकिस्तान में बहने वाले अफगान पानी को रोकने के लिए कई बांधों के निर्माण के लिए सरकार अपना कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि नदी से खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। मुबीन का कहना है कि यह पानी हमारा खून है और हम अपने खून को नसों से बाहर नहीं जाने दे सकते। हमें अपना पानी रोकना होगा, जो हमारी बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है और हम अपनी कृषि को और मजबूत बना सकते हैं। अफगानिस्तान से पानी रोकने की बात ऐसे समय में सामने आ रही है जब भारत ने बीते अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत के पानी रोकने के डर से पाकिस्तान पहले ही घबराया हुआ था और ऐसे में अफगानिस्तान से भी पानी का रुकना उसकी बर्बादी लिख सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से ही सिंधु जल संधि के रूप में औपचारिक समझौता मौजूद है, लेकिन काबुल और इस्लामाबाद के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान किसी के दबाव में आए बिना पानी को आसानी से रोक सकता है, जो पाकिस्तान के प्यास, भूख, महंगाई का कारण बन सकता है। दरअसल अचानक भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता काफी बढ़ती दिख रही है।
इसका एक ही कारण है, लेकिन वे अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग उग्र हो रहे हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा है कि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।